गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक डीवी। दिस इज अंकित आर्या सैम हियर और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जावा के ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए हम आपको खोल के भी मैं बताता हूँ क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जावा के ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जावा जानेंगे, क्या सीखने वाले हैं अपने। तो मैं एक डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ और उसको लेके मैं आपको चलो बताता हूँ क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या पढ़ लिया था उस वक्त, हमने यहाँ से जावा इफ एल्स, इधर तो नहीं हम थे जावा में इंटेलिज आईडी, मेरे को खोल लेने दो अपना। और हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो तक हमने जावा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को क्लियर कर लिया था। स्ट्रिंग को, एरे को हमने इतना कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं जावा वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। जावा वेरिएबल्स, फिर क्या है कि ऑपरेटर्स देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वेरिएबल के बाद हम लोग ऑपरेटर मिल जाएंगे, ओके। तो आ जाओ। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि देखो वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो कोर जावा का हमारा फाइल है, आई मीन क्लास है, इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा कि एक नया बनाऊँगा यहाँ पे। और जो भी हमारा राइट क्लिक सोर्स डेटा टाइप्स है, और मैं यहाँ पे कहाँ चला गया, हमारा प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो डेटा टाइप्स का पैकेज है इसको हटा दूँगा और एक नया पैकेज बनाऊँगा, नया क्लास, या फिर यहाँ हटा दो न्यू पैकेज। और मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स डॉट नहीं बनाऊँगा यार, ये कहाँ चला गया हमारा, ये SRC में एक न्यू पैकेज बनाऊंगा। यहाँ से आप क्लिक कर लो पैकेज पे, और हम यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करने के बाद अपना नाम देंगे वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम वेरिएबल सीख रहे हैं, तो सारा जो वेरिएबल पढ़ेंगे हम इस पैकेज के अंदर रख लेंगे अपना, ठीक है। तो ये हम नया एक बनाएंगे और यहाँ से हम एक क्लास बनाते हैं और वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स हम लोग पढ़ते हैं, ये क्लास हमने दे दिया वेरिएबल इंट्रोडक्शन। चलो हमने ये बनाया और ये वेरिएबल इंट्रोडक्शन हमारा बन गया। और सबसे पहले तो हम मेन बना लेंगे और चलो इसको सेव करते हैं और उसके बाद इसको छिपा देते हैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे। क्या देखो, वेरिएबल कहने का मतलब सबसे पहले तो ये समझो वेरिएबल का क्या मतलब होता है। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में क्या होता था आपके पास कि x = 10 आप रख लेते थे, है ना। x = 10, y = 5। तो ये सब क्या होता था अलजेब्रा में, आप वेरिएबल्स पढ़े हुए कि जिसकी वैल्यू जो है वो वैरी करती रहे, ठीक है। जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा वैरी करती रहती है, ठीक है, वेरिएबल्स की। ये गंदी हैंड राइटिंग है मिस पेंट पे, चलो कोई बात है। जिसकी वैल्यू जो है वो वैरी करती रहे। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू वैरी ना करेगा। तो इसमें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का क्या मतलब, मैंने कहा कि भैया प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का क्या मतलब है ना। तो आप बोलोगे कि बताओ, ठीक है। तो देखो सुनो, आखिर वेरिएबल्स में प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। तो इसमें भी सेम चीज़ होता है यार, यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू वैरी करवाते हैं। सपोज करो कि आप फेसबुक खोल रहे हो, ठीक है। आप क्या खोल रहे हो, आप फेसबुक खोल रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप फेसबुक खोलोगे तो क्या होगा वहाँ पे कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मांगता है, ठीक है। इंटर ईमेल एंड इंटर पासवर्ड, और यहाँ पे एक बटन होता है कि लॉगिन, ओके। तो लॉगिन जब आप करोगे तो क्या ऐसे ही थोड़ी लॉगिन हो जाता है। यहाँ जो आप ईमेल डालोगे ना, यहाँ पे ईमेल, ये वाला ईमेल, तो ये जाता है फेसबुक के पास। और फेसबुक के पास क्या है, उसकी बैकएंड में जाएगा, बैकएंड में जो मतलब एप्लीकेशन में जाएगा। और एप्लीकेशन में जाने के बाद क्या होता है, वहीं पे चेक होता है वो वेरिएबल के थ्रू, वो जो डेटा है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब कांस्टेंट में क्यों नहीं होगा और वेरिएबल में क्यों नहीं होगा, ये समझो पहले। सबसे पहले तो ये समझो, मैंने आपको बताया वेरिएबल का मतलब कि वैल्यू जो है वैरी करती रहेगी। कांस्टेंट का क्या मतलब कि वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वैल्यू सिर्फ एक चीज़ पे टिकी रहेगी, एक चीज़ की वैल्यू रहेगी जो कि सिर्फ एक बार एग्जिस्ट करेगी। तो दुनिया में सिर्फ आप अकेले यूजर नहीं हो फेसबुक के, समझ गए। आप दुनिया में थोड़ी ना अकेले फेसबुक यूज करते हो, बिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं। तो बिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं तो बार बार ईमेल आईडी और पासवर्ड की जो वैल्यू है वो वैरी करती रहेगी। इसलिए उसको एक वेरिएबल में हम लोग होल्ड करवा लेते हैं, समझ गए। आपकी ईमेल आईडी, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब एक वेरिएबल में हमने मान लो
करवा लिया, उसको रख दिया, स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो तो एक वेरिएबल के थ्रू, एक वेरिएबल में सेव होके वो जाता है बैकएंड एप्लीकेशन के पास, सब कुछ प्रोसेस रन होता है, कंडीशन देखता है, फिर वो जाता है डेटाबेस में। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस समझ लो कि आपका एक कंटेनर हो गया, ठीक है, आपका एक कंटेनर हो गया जहाँ पे सारा चीज़ उसका डेटा स्टोर है, समझ गए? मतलब एक कंप्यूटर सर्वर में सारा चीज़ आपका डेटा जो है कि हाँ ये है, ये मतलब मान लो कि वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई दुकानदार है तो उसका जो खाता वो चलाता है, मतलब अकाउंट जिसको बोलते हैं, अकाउंट्स लेजर, तो वो क्या होता है कि जो भी उसका ड्यूज रहता है वो लिख लेता है कि हाँ भैया इसका इतना ड्यूज है, इसका इतना ड्यूज है। तो क्यों लिखता है? ताकि उसको बाद में पता चले कि हाँ मेरे पास इतना ही रुपये का ये ड्यूज है, इतना रुपये का मेरा सेल्स हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऐसे। तो जो डेटाबेस है वो क्या काम करती है? आप सेम समझो कि डेटाबेस में आपका सारा चीज़ रखा हुआ है, तो आप जैसे ही लॉगिन करते हो, ठीक है, तो वो लॉगिन हो जाता है। अगर डेटाबेस में आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सेम मैच कर जाता है तब वहाँ पे कंडीशन लिखी हुई होती है बैकएंड एप्लीकेशन में, तब जाके आपको एक लॉगिन का वो खुल जाता है, ठीक है। आपको एक लॉगिन का मतलब लॉगिन होने के बाद आपको फेसबुक फीड दिखाई देता है। एम आई राइट और नॉट? है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि आपको बार बार लॉगिन करने के लिए साइन अप करना पड़ता है, जब आप बनाते हो तब आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, नहीं ना? तो कैसे? तो यही वेरिएबल में आप जो भी डालोगे यहाँ पे, इस ईमेल आईडी में आप जो भी डालो, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी आप जो डेटा डालोगे ये जाएगा आपको वेरिएबल में सेव होते हुए डेटाबेस में जाके चेक होगा। फिर ये जो पासवर्ड आपको दिख रहा है ये सेम उसी तरह से अगर आपका फिर मैच करता है दोनों ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ, तो क्या होगा? आपको जो एक फेसबुक का लॉगिन के बाद जो भी उसका फेसबुक का फीड है वो पेज आपको खुल के यहाँ से मिल जाएगा, समझ गए? तो कुछ इस तरह से होती हैं चीज़ें, मतलब कि वेरिएबल जो है वो वैल्यू करता है, वेरी करता है इसकी वैल्यू। इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यार हम लोग करेंगे इसको यूज? तो देखो कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जावा पे, यहाँ पे जावा वेरिएबल्स में, और डॉक्यूमेंट को आप प्रेफर करो। देखो क्या होता है कि अब वेरिएबल जाता कहाँ है, सेव कहाँ होता है, ठीक है, ये समझो आप। ये इतना तो मैंने आपको थ्योरी बता दिया, थोड़ा सा और समझ लो, ज़्यादा नहीं, बस क्योंकि आपके लिए सुनना ये भी ज़रूरी भी है, तो आप बस थोड़ा सा सह लो, ओके। तो मान लो कि ये आपका रैम मेमोरी है, ठीक है, और यहीं पे जाके ये रिजर्व हो जाता है ऐसे, ठीक है। एक वेरिएबल आपने बनाया, यहाँ पे जाके रिजर्व हो गया। ऑफ कोर्स अब ये कहाँ जाता है? हीप में जाता है, स्टैक में जाता है, ये सब आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और वेरिएबल सब जावा में कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। अब लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक तीनों में डिफरेंस होता है। और क्या क्या डिफरेंस होता है? स्कोप का, और कैसे कैसे स्कोप चलता है, कैसे क्या होता है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ मेरे साथ करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, समझ गए? कि आप लोग को कैसे सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा। कैसे सब चीज़ें जो है आगे धीरे धीरे करके आप देखो, पेशेंस के साथ पढ़ो, पेशेंस के साथ डील करो, आपको सब पता चल जाएगा कैसे होता है, ठीक है। तो वेरिएबल, अब सबसे पहले देखो वेरिएबल बनाने के कुछ जावा में रूल्स हैं, ठीक है। कैसे आप वेरिएबल बना सकते हो? आप सबसे पहले तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होगा, ठीक है। डेटा टाइप क्या डिफाइन करना होगा कि कौन से डेटा टाइप के लिए आप वेरिएबल बना रहे हो, मतलब उस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करके रखेगो। क्या आप स्ट्रिंग स्टोर करके रखोगे? क्या आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करके रखोगे? क्या आप उसमें इंट स्टोर करके रखोगे, मीन्स इंटीजर? क्या आप उसमें बाइट स्टोर करोगे, कैर स्टोर करोगे, शॉर्ट स्टोर करोगे, बुलियन स्टोर करोगे? क्या चीज़ आप उसमें स्टोर करके रखना चाहते हो? सबसे पहले तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब उसका सिंटैक्स यही है, ठीक है। तो मान लो मेरे को अपना नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो तब से तो सब कुछ प्रिंट हो रहा था, आप देख रहे थे, बट अब समझो उस कोड को, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमने लिखा, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि हमको एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम लिखेंगे। देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आप कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? आप 1 2 3 और ऐसे नेम। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये एक पॉसिबल सिंटैक्स नहीं है, समझ गया? देखो आपको एरर दे देगा, ये एक पॉसिबल सिंटैक्स नहीं है। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और आप क्या स्टार्ट नहीं कर सकते हो? परसेंट से क्या स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो तो आप परसेंट से भी, कुछ सिंबल से भी ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कौन सा सिंबल यूज कर सकते हो? आप ये देखो, डॉलर अगर मैं लिखा और अंकित मैं लिखता हूँ तो ये देखो इट इज़ राइट,
आप डॉलर को यूज कर सकते हो, और मतलब कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो, बाकी किसी चीज़ को नहीं। जैसे @ आप यूज नहीं कर सकते हो, आप हैश यूज नहीं कर सकते हो, आप डॉलर यूज कर सकते हो शुरू में, या फिर सिंपल नेम। और सबसे बेस्ट तरीका होता है सिर्फ आप कैरेक्टर्स का यूज करो और वो आप फॉलो करो, तो वो बहुत अच्छा होता है, समझ गए। और उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सब का फर्स्ट वर्ड का जो भी लेटर होगा वो सब कैपिटल ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। ये सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके वैलिड सिंटैक्स को समझ गए हैं, कैसे हमको लिखना है, क्या चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग, अब मैंने यहाँ से नेम नाम का वेरिएबल जैसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये नेम नाम का जो वेरिएबल बना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये यहाँ पर रैम में जाके यहाँ पे क्या स्टोर हो गया होगा, एक वेरिएबल बन गया होगा नेम, और नेम जिसकी वैल्यू हमने क्या रख दी थी यहाँ पे, आपको मैं जिसमें आपको वैल्यू दिख रहा होगा, मैंने उसमें अंकित रखा था ना नेम में, ये स्ट्रिंग में जाके, और यहाँ से क्या बन गया होगा हमारा, यहाँ पे दिखाएगा क्या, अंकित, इस तरह से, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, अंकित, समझ गए, ये जो दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद अब प्रिंट जो हमको करना था वो कैसे मैंने प्रिंट कर रहा था, साउट मतलब system.out.println, ये शॉर्टकट है, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था कि माई नेम इज़, अब जो भी आप इसमें स्ट्रिंग लिखोगे, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो माई नेम इज़, और मेरा नाम क्या है, अंकित आर्य सम, तो मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, नेम की, तो प्लस देके मैं इस नेम वेरिएबल को यहाँ लिख दूंगा। और जैसे ही आप रन करोगे ना, यहाँ सबसे पहले तो मैं कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेट कर लेता हूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ से सेट करने के बाद कहाँ चला गया हमारा, वेरिएबल्स इंट्रोडक्शन, और ये मैं ओके कर दूंगा और प्ले करूंगा। जैसे रन करूंगा इसको तो देखना माय नेम इज़ अंकित आर्य सैम आपको सर्च करके दिखा देगा, ये देखो आपको मिल गया, समझ गए कैसे वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल जब भी हम लोग बनाते हैं तो इसको ऊपर रखते हैं, मतलब जो भी आपको वेरिएबल, ऐसा नहीं कि आपको प्रिंट system.out.println आपको करवाना है तो आप इसके नीचे कर दोगे और उसको फिर आप जो है कि ऊपर नीचे या कुछ भी करोगे, ठीक है, समझ गए। इस तरह से एक वैलिड सिंटैक्स होता है जो हमने देखा अभी, और इसी तरह से आप कुछ भी अब इसके स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो, समझ गए। स्ट्रिंग के साथ आपको जो करना है, लाइक आपको जो भी बिजनेस लॉजिक्स लिखने हैं, जो भी काम करवाना है आप कर सकते हैं। दिस इज़ द थिंग, ओके। नाउ इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग नेम हमने यहाँ से लिख लिया, और यहीं पे मैं मान लो कि मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, और मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, YT चैनल, ठीक है, YT चैनल इक्वल टू टेक दीवी, आप देख रहे हो टेक दीवी, ठीक है। ये हमने टेक दीवी रख दिया। मेरे को मान लो कि मेरा एज जो है वो आप जैसे एज प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप क्या प्रिंट करवाओगे, इंट एज या बाइट एज, ठीक है। तो आप बाइट एज भी ले सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बाइट एज में काम चल जाएगा, बाइट एज। और आप बाइट में, सॉरी नो बाइट नहीं, एक्चुअली यस बाइट ही है, एक्चुअली आई वाज जस्ट, मेरे को लग रहा था मैं इंट लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो तो हम लोग बाइट एज, और यहाँ से मान लो मैंने 17 ऐसे लिख दिया। और दिस इज़ द रॉन्ग सिंटैक्स, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हम स्ट्रिंग की तरह लिख रहे हैं इसको, बट कि हमको इसको नंबर की तरह चाहिए तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने बाइट एज 17 लिख दिया इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ से और क्या लिख सकते हो, आपको जो मन है यार आप वो लिखो ना, ठीक है। अब मान लो कि मैंने इतना कुछ लिख दिया और यहाँ पे मेरे को अब सब चीज़ बारी बारी से दिखाना है, ठीक है। साउट मैं फिर से करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा माई यूट्यूब चैनल इज़, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्लस करके YT चैनल का नाम, जैसे यहाँ पे सेव करो और फिर आ जाओ नीचे और साउट लिखो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई एज इज़, और यहाँ पे आप प्लस कर दो और एज लिख दो और इसको सेव कर दो। और जैसे सेव करोगे आप फिर से रन करो तो आपको देखो सारा का सारा डेटा आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। तो वाह यार, बूम। एंड आपने प्लीज़ आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख लो, अपने लिए लिखो, मैं पर्सनली हर्ट दूंगा आपको। और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप टैग करो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो, क्योंकि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करोगे तो मैं वहाँ आपको अपने स्टोरी में टैग करूँगा यार, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार कॉन्ग्रेचुलेसन्स सबसे पहले आप ज़रूर लिख लेना, क्योंकि इससे आपको क्या है कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ किया है, तो फिर आपको जानने में से इंटरेस्ट और बनता जाएगा और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आपने वेरिएबल्स देख लिया, वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन हमने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया यार। और अभी जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये कौन सा वेरिएबल है पता है आपको,
आपको पता है ये कौन सा वेरिएबल है? देखो यहाँ से आपको अगर गेस कर पाओगे तो आप बताना कमेंट में कि आप कौन सा वेरिएबल आपने गेस किया। देखो जैसे मैं यहाँ पे एक मेन मेथड है, ठीक है, तो यहाँ तो चला गया कुछ और, ये देखो ओके, जैसे ये मेथड है एक, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल एक n नाम का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लोकल वेरिएबल। तो क्या आप कह सकते हो कि ये जो मेन मेथड है एक मेथड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया गया है, लोकल वेरिएबल्स बनाए गए हैं, समझ गए? तो अगर आपने जो सही गेस किया वो प्लीज़ अपने लिए ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेसन्स तो लिख लेना एक बार। चलो फिर से आप इस तरह से आप एक वेरिएबल बनाते हो, इनिशियलाइज़ करते हो, उसको डिक्लेयर करते हो। तो वेरिएबल्स तो हमने देख लिया यार, बाकी जो हम जानेंगे ये सब कि इंस्टेंस, स्टैटिक, लोकल आगे जानेंगे यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, आप बस समझो कोड को, आप बना के देखो, धीरे धीरे करके हम लोग आगे सब सीख जाएंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ये लोकल क्या होता है और ये स्टैटिक क्या होता है, ठीक है, तो आगे हम लोग जान जाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग अबाउट वेरिएबल्स।